मंदिर के ठीक पास में ये फ्रॉड हो रहा है। केदारनाथ में हो चुकी है बारिश और बर्फबारी शुरू और लाइन लगी हुई है एक हेलीपैड तक। शटर लगाना है ना, कैसा कराता है बारिश में। आप लोग एकदम से आओगे और मैं पीछे 7 या 6 बजे खड़ा हूँ। यार आप कहाँ हो मुझे नहीं पता ना। महादेव भी उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। बीच में जगह जगह लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं, वहाँ पे 100-200 रुपए लेकर के लोग बीच में घुसा देते हैं। जय केदार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत आप लोगों को पता है कि राजस्थानियों की हो या चाहे नॉर्थ वाले लोगों की चाय से होती है। तो हमारी चाय अभी बन रही है और हम लोगों ने कल यहीं कैंपिंग की थी। ये थे हम लोगों के कैंप और कैंप के बाहर का ये व्यू है शानदार। सामने बर्फ की विशाल चादर दिखाई दे रही है। ये ओम का, अभी मैं पीछे की साइड में खड़ा हूँ तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बट इसके पीछे की साइड में पहाड़ बड़े शानदार दिखाई देते हैं। दृश्य बहुत सुंदर दिख रहा है और सामने ये बाबा केदार का धाम। कल ही हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, बट कल शाम को लेट हो जाने की वजह से, ज़्यादा देरी हो जाने की वजह से हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। तो दर्शन के लिए हम लोग अभी जाने वाले हैं। इधर से आ जाएगा, पहले लाइन से आ जाते हैं ना। आज सोमवार भी है और कल दर्शन नहीं होने का ये भी कारण हो सकता है कि बाबा चाहते हैं कि सोमवार को हमारे दर्शन। सुबह सुबह मौसम खराब हो चुका है और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और बादल भी गरजा, भी हो सकता है बारिश तेज भी आ जाए। फिर भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। रेनकोट का भंडारा करा दो मालिक। कितने लोगों को? 4 लोग हैं मालिक, 4 लोग। 200 रुपए में एक आता है। 200 रुपए 4 लोग हैं मालिक। 4 कहाँ, 3 ही है। नहीं, आपको भी इंक्लूड कर लेना मालिक। आप भी अभी दर्शन बस भंडारा भी मैं कर रहा हूँ और मेरा कृपा है ना मालिक, कृपा है ना मालिक। भंडारा करा दो मालिक। चलिए करवा दें। भंडारा करा दो मालिक। केदारनाथ में हो चुकी है बारिश और बर्फबारी शुरू, इसीलिए मजबूरी में रेनकोट लेने पड़ रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है वो उधर एक साइड में खड़ा है, अभी रेनकोट लेकर के मैं उधर ही जा रहा हूँ। सारी बारिश शुरू हो चुकी, मौसम पूरा ख़राब हो चुका है एकदम से। लो जी थोड़ा बाहर में पहन लीजिए, यहाँ भीड़ ज़्यादा है। ये मेरे को सामान गिर रहा ना, बाकी दिक्कत कोई कुछ नहीं है। ये आपको पता है कितने देर तक चलेगी, कुछ ऐसा मालूम है? चलता तो खर जी देर से मतलब। नहीं, बारिश कितने देर तक चलेगी? बारिश का तो कोई भरोसा नहीं, शाम तक भी चल सकती है। कल 2 दिन इतनी गर्मी थी कि कोई कल तो हाँ, कल आया था, गर्मी थी। ठीक है, थैंक यू। बारकोड दे दो ना। सारे लोग इधर जादू बन के खड़े हैं और अभी बारिश थोड़ी सी बंद हो चुकी है। जादू है। ये 2 जादू, एक ये जादू। अंकल 2.2 2.0 और अभी बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में बर्फ जरूर गिरी है उधर। हाँ, बर्फ गिर गई और बहुत सारी, बट ये अच्छी बात है कि बारिश बंद हो चुकी बहुत परेशान हो गए बारिश के चक्कर में। हम बहुत गीले हो गए तो उसके बाद हमने सोचा रेनकोट ले लेते हैं हम, तो हमें लिया गीले हो के। अपना चल रहा है जी, चल रहा है। राम भलाई करे अपना। महादेव भी करेगा ना, वो तो कृपा ही है उनकी पूरी। अच्छा हाँ ठीक है। और लाइन लगी हुई है एक हेलीपैड तक और अभी लाइन लगभग शुरू हो जाएगी और हम लोग लाइन में ही लगे हैं, इसलिए क्योंकि लाइन से दर्शन करना सबसे बेस्ट रहता है। बीच में जाकर के कर भी सकते थे वीआईपी दर्शन से, ऐसा कुछ वो बड़ी बात नहीं है, बट सबसे बेस्ट तरीका है आप अगर महादेव के दर्शन करने के लिए आए हो तो लाइन से आओ। तो लाइन में लग गए और धूप निकल चुकी है अभी, अब ठीक है। अच्छा दिख रहा हूँ। बहुत घटिया दिख रहा है। तोपेबाज। मैं कह रहा ना वो लग रहा है किसके, नेपाली लग रहे थे, नेपाली। भाई जी साहब जी, भाई जी ये जो कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल रहे हो। दाल चावल खाए साहब जी, पूरा नहीं खा पाया साहब जी, पूरा नहीं खा पाया। ना खाया फिर ना खाया। ये खा रहा है, मैं खा रहे हैं। दिमाग थोड़ी हिल चुकी है और कुछ और वो बात नहीं है, वो सुबह से पागल हो चुके हैं। दिमाग में ठंड लगी है। सात दिन तक दीवार भी नहीं पड़ी है। नहीं ये यार ज्यादा हो गया। क्या बोले? कह रहा मेरा दिमाग भाई साहब जी की जुबान भी नहीं हुई है साहब जी। शटर लगाना है ना, कैसा कराता है बारिश में। आप कहाँ से हो? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ना। हाँ, लैंग्वेज बोलोगे ना, मैं इससे कंफ्यूज अरे बाबा के दर्शन करने के लिए। अरे नहीं, लगाया। अभी ये लाइन ना पब्लिक एक्स्ट्रा हो गई है। कल मंडे था, तो आता है। नहीं मंडे ट्यूसडे ना एक्स्ट्रा।
बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर में दर्शन की लाइन में सुबह 6 बजे लगे थे और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अभी लगभग 1 बजे, पिछले 1 घंटे से लाइन रुकी हुई है और 1 घंटा और रुकी हुई रहेगी। दर्शन होंगे हमें लगभग शाम को 4 बजे के आसपास। हालांकि जुगाड़ विधि भी अपनाई जाती है यहाँ पे, कई लोग अपनाते हैं, उससे उनको दर्शन फास्ट मिल जाते हैं। बट हमें ऐसा लगा कि जब चल करके 20 किलोमीटर ट्रैकिंग करके हम लोग आए हैं तो थोड़ा और कष्ट देख लेते हैं, इसीलिए हम लोग लाइन में लग गए थे और अभी काफ़ी मंदिर के पास तक पहुँच चुके हैं। बट 2 बजे चालू होने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं 2 घंटे और हमें लगने वाले हैं। अगर है तो ले लो ना, ये कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना ना आपको। बहुत बारिश होती है। यहाँ था नहीं, मेरे भी ठाठी हो रही है। लाइन में ठाठी हो रही है मेरी भी। लाइन में खड़े सुना क्या कहते नहीं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसको जाते सुना बोलते नहीं तुम्हें। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और 2-4 तो उनको भी ले आना। बहुत जगह है यहाँ पर। हमें खड़े की बोलते आते हैं कि कुछ है कि मालूम। रिस्पेक्ट मेंटेनिटी कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आप बहुत बड़े हो मेरे से, इसीलिए। सुबह करीब 6 बजे लाइन में लगने के बाद शाम के 4 बजे दर्शन हुए और अभी हमें मंदिर के पीछे भीमशिला वाली साइड में, तो यही वो भीमशिला है जो 2013 में जब बाढ़ आई थी तब ऊपर से बहकर आई थी और मंदिर के ठीक पीछे ठहर गई थी, जिससे पानी 2 भागों में डिवाइड हो गया था और मंदिर की रक्षा हो गई थी, इसीलिए इसे भीमशिला कहा जाता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। 5 पांडवों ने हाँ अपने जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, हाँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था ना, हाँ। तो उनके 100 भाई जो अपने कौरव थे, अपने थे ना, वो भी हाँ। वो मर गए थे। कितने लाखों सेना मर गए थे, दुर्योधन मर गए, कितने लोग मर गए थे ना। हाँ। तो वो अपनी गलती क्षमा मारने के लिए, मारने वो महादेव ही है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो इनका ये मंदिर बनाया गया था, उन्होंने बनाया था यहाँ पर आके, कि इतने ऊपर आके पहाड़ों के बीच में महादेव जी को यहीं बुलाया था, यहीं प्रसाद किया था, महादेव जी यहीं आके दर्शन दिए थे और यहाँ से उनको गाइडलाइंस मिली थी, हमारी लैंग्वेज में गाइडलाइंस मिली थी। अब आपको स्वर्ग लोक के लिए बढ़ना चाहिए, तो वो यहाँ से अपने बद्रीनाथ नारायण जी के दर्शन करते हुए वहाँ स्वर्ग लोक लेकर, अच्छा, यहाँ से स्वर्ग निकल लोक करके अलकनंदा की तरफ स्वर्ग लोक चले गए। वहाँ यहाँ से ये चले कहानी गए। पूरी है ये। और जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई, विशाल बाढ़ आई, हाँ। जिसमें हमारे इतने बड़े बड़े पहाड़ चले गए, इतने बड़ी बड़ी चीजें चली गई, विशाल बाढ़ उसे ही बोलते हैं। हाँ। तो एक शिला ऐसी आके रुकी, इसको नाम दे दिया भीमशिला, क्योंकि ये 5 पांडवों ने बनाया था और भीम बड़ा तो युधिष्ठिर जी थे, मतलब उनमें सब में उन भोग में बड़ा था, दानों में, इसका नाम रखते हैं भीमशिला, क्योंकि भीम जी की शक्ति क्या है वो दिखता था, समझ गए। तो ये नाम रखते हैं भीमशिला। 2013 में जब बाढ़ आई थी तो ये उस ग्लेशियर की साइड से आई थी, वो ग्लेशियर ऊपर से, वहां से इतनी लंबी इतना बड़ा पत्थर आने के बाद भी यहाँ रुक गया, मंदिर के एक कदम नहीं बढ़ा, तो मंदिर का इतना तिक्से नहीं हुआ, पूरा सब बह गया, सब कुछ तभी तो रक्षा होगी ना। हाँ, तो कहा जाता है जब से लेके आज तक ये भीम जी ने ही बचाया, तो ये भीमशिला का नाम दे दिया गया। और अभी के समय तो ये यहाँ पे ऐसे तपस्या ताप रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तब इनमें से कुछ यहीं रह जाते हैं और ज़्यादातर चले जाते हैं। मंदिर परिसर के ठीक पास हमने अंदर आकर के एक गलती कर ली। ये भाई साहब से हमने प्रसाद लेकर के पैसे देके यहाँ पे जूते रखवा दिए और यहाँ पर हमने और इन्होंने इनसे हम प्रसाद भी लेके गए थे। इन्होंने बोला प्रसाद लो, जूते रखते। अब जूते पता नहीं इन्होंने कहाँ फेंक दिए, वहाँ पे नहीं है, इनसे लिए थे। नहीं, हमने आपसे बोला था प्रसाद ले रहे हैं हम, जूते यहाँ पे रख लें, आपने बोला कि रख लो यहाँ पे। मैं खाना खाने का था, दूसरा आया था यार मेरी जान देखो तो यार प्लीज। अरे मैं वो बात, ये सब यहाँ पे गलत चीज है ना यार, ये मंदिर के ठीक पास में, मंदिर के ठीक पास में ये फ्रॉड हो रहा है। देखो आप बताओ कहाँ ढूंढूं अपने बूट, ये फेंक दिया ऐसे, ये ऐसे फेंक दिए। अब प्रसाद के बोल रहे हैं ये प्रसाद लो हमारे से, हम जूते सुरक्षित रखेंगे, और जूतों कैसे फेंक दिया इन लोगों ने। यही बात, ये सेम ऐसे नहीं बोला तो हम बेवकूफ़ थोड़ी यहाँ पर रख के जाते। ये एक मोजा यहाँ पे पड़ा है, ये हालत है। तो इन फ्रॉडियों के चक्कर में यहाँ पे पड़ना ही नहीं। आप जूते हमेशा जूते स्टैंड पे रखो, कभी भी केदारनाथ आता हो तो जूते स्टैंड पे रखो। इन फ्रॉडियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये सब फ्रॉड करते हैं यहाँ पे, पैसे ले लेंगे और फिर फेंक देंगे। दर्शनों की व्यवस्था बड़ी ही सुलभ है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है।
वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, नॉर्मल दर्शन की भी व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, जब व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ करके लाइन में लगता है और लगते लाइन चली जाती है यहाँ पर के हेलीपैड तक। हेलीपैड वाला आदमी सुबह लगा हुआ है 6 बजे, वो शाम को 6 बजे उसको दर्शन होंगे। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि बीच में जगह जगह लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं, वहाँ पे 100-200 रुपये लेकर के लोग बीच में घुसा देते हैं और कुछ लोग अपने आप ही घुस जाते हैं, तो वो पीछे वाला पीछे रह जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। उनकी वजह से ये 6-7 घंटे लगते हैं। अगर ऐसा ना हो और पूरे बैरिकेड्स लगे हुए अच्छी तरह से और लाइन चलती रहे तो सबसे अंतिम 3 किलोमीटर पे खड़े व्यक्ति को भी 2-2.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। वीआईपी दर्शन यहाँ होते हैं यहाँ पे, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता समय को रोकने में, वो अपने आप चलता रहता है साइड में, वो एक अलग व्यवस्था है। बट सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये बीच में जो लोग आते हैं उससे। उठे थे 4 बजे, 6 बजे लाइन में लगे थे और शाम को 4 बजे में दर्शन हो गए। हम कल गए थे, कल शाम को ही, और बट कल शाम को किसी मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग दर्शन कर नहीं पाए और हम लोग यहीं रुक गए थे। अभी हम भैरवनाथ भी जाएंगे और उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।